इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज पूरे देश ने धूमधाम के साथ ईद का पर्व मनाया है और जम्मू कश्मीर में भी ईद का पर्व शांति से अमन चैन से मनाया गया। आर्टिकल 370 हटने और साथ ही जम्मू कश्मीर लद्दाख को यूटी बनाने के फैसले के बाद ये पहला मौका था जब घाटी के लोग ईद का पर्व मनाते। इसको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। हर वो जरूरी सामान भी प्रशासन की ओर से मुहैया करवाया गया था ताकि लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जम्मू में खासतौर पर हालात बेहद अच्छे दिखे। पहले ही धारा 144 हटा ली गई थी। कई जगहों से कर्फ्यू में जो थोड़ी बहुत जगहें बाकी थी वहां पर ढील दी गई। घाटी के अंदर कश्मीर के रीजन में अलग अलग जगहों पर ढील दी गई थी आज ईद को देखते हुए, और इसका असर दिखा। जो तस्वीरें दिन भर आई हैं वो तस्वीरें सुखद एहसास देती हैं क्योंकि लोगों ने शांति से ईद का पर्व मनाया। लोग सुबह सुबह अपने घरों से निकले, बड़ी संख्या में मस्जिद तक पहुंचे, नमाज अता की, वहीं पर एक दूसरे को गले लगकर, यहां तक कि तस्वीरें ये भी निकलकर सामने आई, लोग सुरक्षा बलों के गले लगकर उन्हें ईद की मुबारकबाद देते दिखे। लेकिन इस बीच अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस बात का भ्रम फैलाया गया कि कहीं सुरक्षा बलों ने गोली चलाई है। इस बात का जोरदार खंडन किया गया जम्मू कश्मीर के प्रमुख सचिव के द्वारा। रोहित कंसल जो कि प्रमुख सचिव हैं, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने जोर देकर कहा कि ना तो कहीं पर किसी सुरक्षा बल ने गोली चलाई है और ना ही किसी तरीके के किसी प्रदर्शन में किसी की जान गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें, अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी सिलसिले में 8 ट्विटर अकाउंट बंद करने की सिफारिश भी की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, जिनमें गिलानी का ट्विटर हैंडल भी शामिल है। रोहित कंसल ने जोर देकर कहा कि श्रीनगर और शोपिया के जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, जो प्रमुख मस्जिदें हैं, वहां पर लोग पहुंचे हुए थे नमाज अता करने के लिए। जम्मू की जो प्रमुख ईदगाह है वहां पर एक साथ 4500 लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी है। इसके साथ ही अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, बादीपुरा में भी किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है क्योंकि यह सेंसिटिव इलाका वहां पर माना जाता है। बारामूला की जामा मस्जिद में 10,000 लोगों ने ईद की नमाज अता की है। इन सब का उल्लेख किया है रोहित कंसल ने और जोरदार तरीके से उन अफवाहों का खंडन किया जिसमें किसी तरीके की किसी अप्रिय घटना होने की बातचीत कही गई थी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पिछले अगर एक हफ्ते के घटनाक्रम पर पूरा नजर अगर डालते हैं तो किसी तरीके की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। इंटरनेट फोन जरूर बंद है लेकिन 300 बूथ बनाए गए हैं। इस बीच लोग आज खुश भी दिखे प्रशासन के इंतजामात को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और इसका असर दिखा है। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है, सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है। बाजार धीरे धीरे ज्यादा खुलते जा रहे हैं, लोग अब सामान्य जीवन की तरफ वापस लौटने लगे हैं। तो ये तस्वीरें, और वाकई ये तस्वीरें सुखद एहसास देती हैं क्योंकि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए फैसला लिया और उसका असर होता दिख रहा है जम्मू कश्मीर के रोजमर्रा जीवन पर। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इन खबर के यूट्यूब पेज पर तमाम बड़ी खबरों से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप लगातार आते रहिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।